हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम है हर्षवर्धन और मैं भारत की धरती से आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपने उन सब्सक्राइबर भाई से कहता हूँ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई। आज की जो मेरी मंत्रणा है उसको गौर से सुनने वाली बात है, गौर से सुनने वाली बात। इंडिया निकट भविष्य में युद्ध में फंसने जा रहा है। क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी हो गई है इंडिया की। एक युद्ध, दो युद्ध, तीन युद्ध। पहला युद्ध होगा बांग्लादेश से, दूसरा होगा पाकिस्तान से और तीसरा होगा चाइना से। भाई हमें उसकी तैयारी करनी है, मेन तो चाइना की। हमें नहीं करना पाकिस्तान के साथ कुछ, मतलब पाकिस्तान के साथ करना तो है पर उनके 5 टुकड़े हमें करने ही पड़ेंगे, वरना ये हमें दुख देते रहेंगे भाई। और बांग्लादेश से तो करना ही करना है अब। इसकी कोई भी कोई इफ एंड बट्स नहीं लगा सकते हैं भाई। जो बांग्लादेश ने किया उनको माफ़ी नहीं, सज़ा मिलनी चाहिए भाई। सज़ा क्या होनी चाहिए वो आपको पिछले कुछ वीडियो में मैंने खुलकर बताया है, खुलकर बता दिया है भाई। पहले तो उनका क्या कहते हैं, दो युद्ध, दो तरफ उनका युद्ध है। क्या कहते हैं इसका, इसका दो तरफ युद्ध है जिसमें रंगनाथपुरम मेन आता है भाई। और उसमें कम से कम 80 से 100 किलोमीटर एरिया हमें लेना ही होगा। हमें अपनी चिकन नेक कितनी नहीं रखनी, हमें 70 से 80 किलोमीटर उसको बढ़ा देना है भाई। ये आप नोट कर लीजिए, बढ़ा देना है। उसमें बांग्लादेश का कोई भी पीएम आ जाए, कोई भी एनीवन, सुनो, जो बांग्लादेश का जिया का बेटा आया ना, जिया का बेटा, उसका नाम क्या, नाम छोड़ो यार, जो भी हो, उसका बेटा आया है। वो प्रो पाकिस्तानी है भाई, शुरू से ही पार्टी ही प्रो पाकिस्तानी है। इंडिया को ये लोग लाइक नहीं करते। जो इंडिया इनके इतने काम आया उसका क्या करा भाई। जो इंडिया के इतने काम आया और बैठा है यूनुस, वो है अमेरिका का पिछलग्गू, अमेरिका ने ही उसको वोट किया है। तो इस बारे में तो मैं कई बार बयान दे चुका हूँ रंगनाथपुरम में, और साइड में उनका चिकन नेक कोर है 20 किलोमीटर का, उसको अपने हाथे लेना भाई। जब तक ये दो काम नहीं होते तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई इंडियन सेना के लिए। करना क्या है, पहले तो पाकिस्तान को अड्डे लड़ना है। इसको तो थोड़ा बाद में भी हो जाएगा, लेकिन पहले अगर ये रंगनाथपुरम कर लोगे तो पाकिस्तान को कुछ अकल आ जाएगी। आ सकती है, आएगी नहीं। पाकिस्तान को अकल आएगी नहीं कि इंडियन सेना क्या कर सकती है भाई। इंडियन सेना जो कर सकती है, चाहे तुम पाकिस्तान का पहले ले लो, पहले ले लो, क्या कहते हैं उनका बलूचिस्तान एरिया, और ये जो हमारा आगे का एरिया है, क्या कहते हैं इसके, इस एरिए को, ये जो है इस आगे के एरिया को हम पीओके है, नाम है इसका, पीओके को लेने का बेस्ट फॉर्मुलेशन है भाई।
पहले तो इनके दो, ये बलूचिस्तान अपने अंडर कर लो और इसका पीओके, और उसके बाद इनके तालिबान को दे दो पिछला जो एरिया वो मांगते हैं बलूच खैबर पख्तूनवा का, और छोटा सा पाकिस्तान इनके अड्डे दे दो, और इनकी सारी की सारी एमिशन जो भी इनके है ना, क्या कहते हैं ये आयुध सामान, कहते हैं हमने बहुत बड़ा परमाणु हमला करना है, ये करना है, वो सारा का सारा अपने अड्डे ले लो भाई। इसमें जो मर्जी देश आए उनको एक बात कह दो, भाई ये हमारी दुश्मन कंट्री है और इसको हम ख़त्म कर रहे हैं हमेशा के लिए। थोड़ा बहुत क्या कहते हैं दोनों बूम करेंगे पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना, पर हमारे पास कोई इलाज ही नहीं है। हमारे पास कोई इलाज नहीं है भाई। ये आज करो, कल करो, परसों करो, एक साल बाद करो, तब तक तुम्हें ये सब करना होगा, नहीं तो ये लोग नहीं मानेंगे भाई। आप बताओ मान जाएंगे तो? आपके कोई और स्कीम निकलती है, कोई और स्कीम आपके मन में है तो बताओ मेरे को क्या पूरे देश को बताओ भाई। कोई स्कीम आपकी पूरी निकलती है क्या? पूरी स्कीम बताना। हम ये सब करने जा रहे हैं और ये सब 2 मिनट का काम है। 15 दिन आपको पाकिस्तान में, ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा हूँ 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा, और 2 दिन, ये 1 महीना लगेगा टोटल अपनी सेना घुसाने में, इनको कब्जा करने में, बांग्लादेश और पाकिस्तान को। फिर हम चाइना के साथ लड़ने के काबिल हो जाएंगे। काबिल तो अभी हैं, खैर वो कोई बात नहीं, पर उसमें हमें ना इधर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, पाकिस्तान की तरफ ध्यान नहीं देना पड़ेगा भाई। ना ही हमें बांग्लादेश की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। आप कर लो जो मर्जी, कर लो जो मर्जी। आपको इन दोनों एरियो को समय रहते काबू करना ही पड़ेगा भाई, काबू करना ही पड़ेगा दो समय रहते। और जो है उनको समझाओ ये बात, क्या कहते हैं ये जो बलूचिस्तान वाले हैं, कि बगैर हमारे तुम्हारा कुछ काम नहीं आएगा भाई, बगैर हमारे तुम्हारा कुछ काम नहीं आएगा। बलूचिस्तान अगर तुम लेना चाहते हो तो तुम्हें इंडिया के फेवर में आना पड़ेगा, और इंडिया के साथ ही मिलकर अपना जो आपकी तरक्की है वो पॉसिबल है भाई। इनको समझाना पड़ेगा, मैं कई बार कह चुका हूँ। आपको ये नीतियाँ अब छोड़नी पड़ेंगी, आपको नीतियाँ अलग लेनी पड़ेंगी इंडिया के बारे में, और साफ कह दिया जाए ये चीज़ हमारी है, हमारी रहेगी। उनको साफ कह दो, हम नहीं लेना चाहते कोई भी देश, ये हमें बहुत दुखी कर रहे हैं भाई, बहुत दुखी कर रहे हैं। चाइना वाले बहुत दुखी कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान वाले बहुत दुखी कर रहे हैं, और अब दुखी करना शुरू कर दिया है बांग्लादेश ने भी। अब आप कर लो, क्या करोगे? तीनों तरफ दुश्मन है, तीनों तरफ इनको ठिकाने लगाना है। अगर इन दो को आप कर लेते हो बारी बारी से, क्या कहते हैं, बांग्लादेश को और पाकिस्तान को बारी बारी से, 1 महीने के अंदर ही ये काबू आ जाएंगे भाई। बांग्लादेश 2-3 दिन का है 2-3 दिन का मेहमान है हमारे लड़ाई में। करना कुछ नहीं है, हमें अंदर घुसना है, हमें अंदर घुसना है, बांग्लादेश के अंदर हमें घुसना है।
आप बता लो, लगा लो, आप कोई भी हिसाब लगा लो, कैसे भी कर लो। और जो हमारा ये आतंकवादी है, ये फिर इकट्ठे हो रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी फिर इकट्ठे हो रहे हैं भाई। उनको 3-5 उनका उनका तो इतना बुरा हाल कर देना भैया कि रह रब का नाम। अब की बार उनकी जनता भी लपेटे में आएगी भाई। अब की बार उनकी जनता भी लपेटे में आएगी, साफ कह दो उनसे। यदि उनकी जनता ने वो नहीं संभाले तो हाल बहुत बुरा होएगा। पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा होने वाला है भाई। वो ये जो सोच रहा है कि मैं अमेरिका के सहारे ले लूँगा, मैं चाइना के सहारे ले लूँगा, तो भाई बहुत बड़ी भूल में है। अमेरिका के साथ वो बहुत बड़ी भूल में है भाई। अमेरिका को कह देना, स्पेशल कह देना पड़ेगा, अपना ये 3-5 यहाँ से उठा लो। ईरान का क्या करता है क्या नहीं, ये अमेरिका कहीं और से लड़ ले, पाकिस्तान साथ नहीं देगा, देगा तो मर जाएगा बुरी तरीके से। मेरे ख्याल में ये एक रास्ता है पीओके लेने का। पीओके अपने पास लो और कम से कम क्या कहते हैं, ये बलूचिस्तान अपने साथ लो, तब जाके गुजारा होगा भाई तुम्हारा। और अमेरिका ये सोचता हो कि इनको काबू करके हम भारत देश का अहित कर लेंगे, तो उनको अड्डे छड्डे लगा दो भाई। और जहाँ तक ईरान की बात है, मेरा मानना ये, मेरा मानना भाई, पहलवी ही आए वहाँ पे, पारसी दोबारा से इकट्ठे हो जाए और पहलवी ही आए वहाँ पे, तो हमारा फायदा है, फायदा ही फायदा है। और फायदा तो ये भी कर रहे हैं, क्या कहते हैं, ये जो खुमैनी के बंदे हैं, खुमैनी है, ये भी फायदेमंद है हमारे लिए। पर हम क्या करें, हमारा हमारा मुल्क है सेकुलर, तो उस सेकुलरिटी के हिसाब से पहलवी को आना ही पड़ेगा। पहलवी को आना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा, इसका कोई वजूद नहीं है भाई। और आप देख लिए 12,000 बंदे मार दिए भाई, 12,000 अपने बंदे। क्या तुम में हिम्मत है क्या 12,000 को लुढ़काने की? नहीं, आप बता दो, आपके अंदर हिम्मत हो तो। इस 12,000 को लुढ़काना हमारे देश में पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल? वहाँ की जनता अंदर खाते तो बहुत दुखी होगी भाई, बहुत दुखी होगी। तो मेरा मानना ये है, उसमें अगर अमेरिका कुछ कर रहा है या इज़राइल कुछ कर रहा है तो कर ले। मेरे ख्याल में तो ये एक बेहतर, अपने देश के बंदे जो मार देते हैं भाई, वो अपने देश के बंदे मारे हैं तुमने अपने देश के। या तुम सुधर जाओ, खुमैनी तुम सुधर जाओ, माफ़ी मांग लो अपने देशवासियों से, और थोड़ी बहुत उनकी लड़कियों को बुर्का पहनने की इजाज़त दे दो। बुर्का नहीं, मतलब यहाँ तक पहनने की इजाज़त दे दो, तो तुम बच सकते हो खुमैनी, तुम नहीं तो तुम बच नहीं सकते। मैं सच कह रहा हूँ, हालांकि हमारा इसमें कोई भी 3-5 नहीं है। तुम उनको थोड़ी सी और सहूलतें दो जनता को, ताकि तो वो फेवर में तुम्हारे आ जाए, तुम्हारे फेवर में आ जाए। और अगर नहीं तो फिर जनता किसी भी प्रकार नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी भाई। अब जनता किसी भी प्रकार नहीं मानेगी। और पाकिस्तान का तो हाल ही बुरा है। पाकिस्तान, तुम्हारा हाल बुरा है।
पर इंडिया देखो क्या करता है क्या नहीं, क्या करती है रिजीम हमारी, क्या करती है हमारी सेना। भाई तैयारियां तो पक्के तौर पे कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तैयारियां पक्के तौर पे जारी हैं। क्या कहते हैं, पाकिस्तान को ये जो पीओके है इसको वापस लेंगे हम, और ये क्या कहते हैं बलूचिस्तान को, और खैबर पख्तूनवा थोड़ा सा देंगे। अफगानिस्तान को भी इस रिजीम में आना चाहिए भाई, तो जाके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क अच्छी तरह से करना है, अच्छी तरह से करना है बेड़ा गर्क। इस बार पाकिस्तानियों तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा। ये इंडिया की ज़मीन है और हम अपनी ज़मीन हमेशा से लेके रहेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो मैं अपने सैनिक भाइयों को राम राम पेश करता हूँ, और साथ में कहता हूँ अपने सब्सक्राइब समिट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान सुन लिया ना तुमने, तुम्हारा बेड़ा गर्क तय है। अच्छा, बाय बाय, नमस्ते।